हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे। जीके जीएस के सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कर्नाटक में श्रवण वेल गोला शहर में है। इसको चामुंड राय ने बनवाया था। चामुंड राय ये गंग वंश के सेनापति थे। गंग वंश। देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए मिस्र का हीरा, बी रूस फ्रांस, सी केन्या नैरोबी, डी सूडान खार्तूम। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस फ्रांस। मिस्र की राजधानी काहिरा है, आपका केन्या की नैरोबी है, सूडान की खार्तूम है, और रूस की राजधानी फ्रांस नहीं है। रूस भी देश है, फ्रांस भी देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है और फ्रांस की पेरिस। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं तीसरा प्रश्न। दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक, इंडोनेशिया, ईरान, चीन। तो दिनार जो है वो इराक की मुद्रा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। रुपया। आपका चीन की रेमनवी है। लिख देते हैं रेन मी नबी। और आपका ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है। दिनार हो जाएगा इराक का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? मानसून वन, सुंदरवन वन, वर्षा वन, पतझड़ वन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का क्षेत्र जो है वो आपका सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए दादाभाई नौरोजी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी एनी बेसेंट। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ऑप्शन सी 1905 ईस्वी में किया था। आपका एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष। और भारतीय पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष, तो वो हो जाएगा आपका महिला में सरोजनी नायडू। इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए इसको बता दिए। प्रथम भारतीय पूछे तो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, और प्रथम पूछे महिला तो एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। छठा प्रश्न। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1916, 1911, 1914। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। आपका 1914 में
प्रथम विश्व युद्ध। देखते हैं 7वां प्रश्न, कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? पंजाब सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? आर के नारायण, मुकुल केशवन, आर के लक्ष्मण, मुकुल राज आनंद। तो मालगुडी डेज के रचनाकार है आर के नारायणन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 1942, 1945, 1939, 1932। तो बर्मा, जिसको म्यांमार बोला जाता है अभी, वो 1935 में ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएगा 1935। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1932 पूना पैक्ट। आपका 1939 है प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 1914, और यह 1939 है द्वितीय विश्व युद्ध। देखते हैं 10वां प्रश्न, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? 1975, 1971, 1967, 1962। तो सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था 1975 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 36वां संविधान संशोधन था। उन्नीस सौ 75 सही हो जाएगा। 1971 बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, आज़ाद हो गया था 1971 को। देखते हैं 11वां प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? नील्स बोर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, हेनरी हर्ट्ज। पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न, शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम किसके शताब्दी का द्योतक है? जवाहरलाल नेहरू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महात्मा गांधी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का नाम शताब्दी का द्योतक है, हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही होगा। देखते हैं प्रश्न है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? ए बेकिंग सोडा, बी कॉपर सल्फेट, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं 14वां, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के निरंतरता है? आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जीव कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। आपका ए में है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है, और दुधवा आपका यूपी में है। देखते हैं 15वां प्रश्न, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? नॉर्मन फॉरेस्टर, उस्ताद अहमद लाहौरी, हेनरी इरविन, उस्ताद घनी। ताजमहल के वास्तुकार थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा,
उस्ताद अहमद लाहौरी। और यही लाल किला का भी था, लाल किला का भी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1648, 1632 से 1648 में हुआ था, तैयार हुआ था बनकर। आपका लाल किला ये आपका 1638 था और 1648 इसके बीच हुआ था लाल किला का। ताजमहल का 1632 से 1648। देखते हैं 16वां प्रश्न। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बना प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? सीधा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा पर्दा पर बना प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं 17वां प्रश्न। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे? ए सूरत, बी मद्रास, सी अहमदाबाद, डी मुंबई। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद पहुँचे थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुजरात के मिल मालिक 1917 में प्लेग बीमारी के कारण मजदूरों को बोनस नहीं दिया था, उसी में उत्पन्न हो गया था विवाद। उसी को सुलझाने के लिए ये 1917 में प्लेग के कारण जो हुआ था, तो 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए थे। फाइनली 35% बोनस दिया गया था वृद्धि करके। देखते हैं 19वां प्रश्न। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे? इंग्लैंड, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका, रूस। तो महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 21 वर्ष रहे थे साउथ अफ्रीका में अधिवक्ता के तौर पर। देखते हैं 19वां प्रश्न। डैश को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? लोहा, चीनी, स्टील, नमक। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नमक। नमक को समुद्र जल के वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पानी वाष्प हो जाता है और नमक बच जाता है। देखते हैं 20वां प्रश्न। भारत और किस देश के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी श्रीलंका। 21वां प्रश्न है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? ए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी डॉक्टरों द्वारा, सी इंजीनियरों द्वारा, डी नौसंचालकों द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोनार अधिकांशतः नौसंचालकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन डी सही। 22वां प्रश्न है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? ए एथिलीन, बी एसिटिलीन, सी मीथेन, डी एथेन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस प्रयुक्त की जाती है। देखते हैं 23वां प्रश्न। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? ऊपर की ओर से, नीचे की ओर से, केंद्र की ओर से, बाहर की ओर से। तो चक्रवात जब बनता है उस टाइम चक्रवात में हवा बाहर की ओर से आती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न प्रश्न है। संविधान में पहला संशोधन डैश ईस्वी में हुआ? ए 1952, बी 1950, सी 1953, डी 1951। संविधान में पहला संशोधन हो जाएगा ऑप्शन डी 1951 में हुआ। 25वां प्रश्न। स्लेट, हीरा और संगमरमर कौन सी चट्टान का उदाहरण है? अवसादी, आग्नेय, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। तो स्लेट, हीरा और संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है।
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 प्रश्न है, यदि इंग्लैंड में इस समय 10 AM बजे हैं तो भारत में सही समय क्या होगा। कह रहा है यदि इंग्लैंड में इस समय 10 AM हो रहा है, तो जानते हैं आप लोग 10 AM मॉर्निंग वाला टाइम है, सुबह वाला। तो कह रहा है कि भारत में कितना बजेगा, तो हम लोग कितना आगे हैं GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से, आपका 5.5 घंटा, 5.5 घंटा। तो 10 में हम लोग 5.5 ऐड कर देंगे, 5:30, तो कितना हो जाएगा 10 5 15:30। 15:30 क्या हो जाएगा शाम वाला, तो शाम वाला को PM बोला जाता है। तो आपका 15:30 हो गया 3:30, 3:30। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3:30 PM। देखते हैं 27वां प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया। जेम्स जीन, न्यूटन, पाइथागोरस, कोपरनिकस। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत क्या था। डाकत, जाकत, खराज, जजिया। मध्यकालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत खराज था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोटों पर निर्गमन कौन करता है। 1 रुपये के सिक्के से अधिक नोटों का निर्गमन कौन करता है। भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिजर्व बैंक के गवर्नर। 1 रुपया से ऊपर होता है तो उसको रिजर्व बैंक गवर्नर के द्वारा किया जाता है, और 1 रुपया का जो सिक्का होता है, 1 रुपया को भारत सरकार यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारत सरकार 1 रुपया का। और इससे ऊपर का जो भी होता है उसको रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा निर्गमन किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न, दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए, भारत के महान विधि निर्माता कौन थे। चंद्रगुप्त, चाणक्य, सेल्यूकस, मनु। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनु। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।